वेलकम टू बिन अकेडमी। देखिए, अभी तक जो हम चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं वो था रेक्टिफायर्स के बारे में। उसके बाद हमने हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर्स का अभी पढ़ा था एक चार्ट। अब देखिए, रेक्टिफायर के बाद हम पढ़ेंगे डायोड्स। कौन से स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। स्पेशल टाइप ऑफ डायोड में सबसे पहले जो डायोड आता है वो आता है जीनर डायोड। तो हम जीनर डायोड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, जीनर डायोड के स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। देखिए, जीनर डायोड क्या होता है। सिंपली अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल जीनर डायोड का कुछ इस तरीके से होता है। जैसे हमारा सिंपल जो डायोड होता था उसका एक सिंबल बनता था कुछ इस तरीके से। इधर क्या एनोड होता था, इधर कैथोड होता था, और इधर पॉजिटिव मानते थे, इसको नेगेटिव। अभी देखिए, अभी हमने जीनर डायोड को इससे थोड़ा, क्योंकि सेम इसी की तरह होता है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। स्पेशल क्वालिटी एक आ जाती है, उसकी वजह से इसको स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो ये इसका जो एरो ये वाला लाइन बनाया था उसको यहाँ से इस साइड से ये कर रहे हैं, और यही बन जाएगा हमारा जीनर डायोड अगर सिंबल की बात करें तो। बट जब हम लेयर डायग्राम की बात करेंगे तो लेयर एक जैसा ही डायग्राम होगा, लेकिन जब हम लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स के फिलिंग की बात करते हैं तब चेंज आएगा। वो चेंज आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो पहले समझते हैं जीनर डायोड के बारे में, 1 by 1 क्या क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इन फिगर्स के बारे में, क्या डिफरेंस है जीनर डायोड का पीएन जंक्शन डायोड से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीनर डायोड क्या होता है। इट इज अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। सिंपल डायोड में स्पेशल वर्ड का यूज नहीं किया गया होगा कहीं पे भी। जब हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशल जो वर्ड है इसका यूज नहीं करेंगे। ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन डायोड। स्पेशल टाइप इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छी या कोई भी क्वालिटी हो सकती है इस डायोड की, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट देखते हैं, करंट फ्लो इन जीनर डायोड इन रिवर्स बायस। देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड होता था हमारा सिंपल वाला, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से होता था, और उसमें जो करंट फ्लो होती थी वन डायरेक्शन में होती थी। कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि जब इस सप्लाई का पॉजिटिव आता था तभी ये डायोड काम कर रहा था, और रिवर्स बायस में ये डायोड काम नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपोजिट। हमने क्या किया है, जो हमारा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता था वो फॉरवर्ड बायस में काम करता था, बट जीनर डायोड जो काम करता है वो करता है रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस की कंडीशन आपको पता ही है। बायसिंग क्या होती है, जो सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपने सर्किट के साथ वही बायसिंग है। जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो कौन सी बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग। इसीलिए सिंबल भी बना के दिया है मैंने यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, वहां पे मैंने डोपिंग की बात की थी, दोबारा से डोपिंग बताती है। डोपिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस होती है, कुछ इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड इसका मतलब क्या है। देखिए, वहां पे क्या हो रहा था, एक कोई हमारे पास सेमीकंडक्टर था, उसके 1 × 10⁸ जो भी एटम होते थे उनके साथ हम कितना इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, सिर्फ 1। अगर ये देख रहे थे तो इतने एटम के साथ सिर्फ एक इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हेवीली डोप्ड है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जीनर डायोड के केस में इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ सिंगल इम्प्योरिटी ऐड करते थे इतने एटम के साथ, यहाँ पे इतने एटम के साथ क्या करेंगे, ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो जब इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करेंगे तो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा क्रिएट होंगे, यानी कंसंट्रेशन जो होगा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हेवीली डोप्ड। अभी नीचे फिगर में समझाऊंगी हेवीली डोप्ड का क्या है और मीनिंग। जीनर डायोड कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर
और स्टेबलाइजर डिवाइस। देखिए एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीनर से बनता है कि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से पूछता है। ये वाला क्या पूछता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा कंपोनेंट है जो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। अब देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करेगा ये हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखिए कनेक्ट इन सर्किट अक्रॉस द लोड। देखिए जीनर डायोड को आप सर्किट में हमेशा लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करोगे। जीनर डायोड को कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है। जब भी हमारा सर्किट बनेगा, सर्किट में लोड के साथ में जीनर डायोड हमेशा कहाँ लगेगा, पैरेलल में। तो वो मैं भी दिखाऊंगी ये भी सर्किट बना के कैसे लगाएंगे उसे पैरेलल में। फिर उसके बाद देखिए सिंपल, हमने एक सिंबल पढ़ लिया। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारा फर्स्ट जो था, इस जो हमारा सिंपल जो डायोड था उससे इस स्पेशल जो डायोड में क्या डिफरेंस है। कुछ यहां से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका सिंबल ये है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जीनर डायोड का सिंबल ये है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसके एरो को थोड़ा टर्न कर देंगे, क्या बन जाएगा, जीनर डायोड। अब नेक्स्ट देखिए फिगर से आप देख रहे होंगे, ये है फिगर नंबर 1, फिगर 1 है, ये जीनर का फिगर 1 है। देखिए यहाँ पे क्या मैंने दिखाया है, होल्स को, ये सारे क्या है, होल हैं, इधर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दिखाया मैंने फिगर में लेयर डायग्राम के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स हैं, और इस वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत पास पास होल्स हैं, यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। यानी कि डोपिंग यहाँ पे क्या है, डोपिंग क्या है, कम है। डोपिंग इज लाइट, मतलब डोपिंग जो है क्या है, कम डोप्ड है, ये कम इम्प्योरिटी मिलाई गई है। बट यहाँ पे क्या है, देखिए डोपिंग यहाँ लिखा है ये पॉइंट कि हैवीली डोप्ड। तो हैवीली डोप्ड का मतलब ही है क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन, मतलब घनत्व उसका आपस में कितने पास पास है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल आपस में कितने सटे हुए हैं, इसकी कंपैरिजन में ये देखिए यहाँ पे ये कितना दूर दूर है, बट यहाँ पे क्या है, ये बहुत पास पास में। यानी कि डोपिंग क्या है, यहाँ पे हेवीली डोप्ड है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज मोर, क्या है, ज्यादा है कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, यहाँ पे क्या है, कम है। अब देखिए ये हमने क्या किया, एक पी लेयर लिया, एक एन लेयर लिया, दोनों को आपस में जोड़ा, जंक्शन बन गया। क्योंकि मैंने एक टर्म आपको बताया था डिफ्यूजन, जब हम दोनों को जोड़ते हैं आपस में, देखिए डायग्राम से आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन के बारे में, तो इसीलिए यहाँ में हमने क्या लिखा है, हेवीली डोप्ड। अभी देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम बनाया है वो क्या बनाया है कि डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट होती है पीएन जंक्शन में, वो बनती है, वो पहले मैं बता ही चुकी थी कैसे पीएन जो जंक्शन में लेयर बनती है वो कैसे क्रिएट होती है। तो क्या डिफ्यूजन प्रोसेस होती है यहाँ पर, जब हम दो लेयर को जोड़ देते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन का मतलब पहले ही बताया, एक बार और देख लीजिए क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ किसी भी चीज का मूव करना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन में क्या हुआ, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक लेयर क्रिएट हुई, उस लेयर का नाम क्या होता है, डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ डिप्लीशन लेयर क्या है, थोड़ा ज्यादा एरिया में, और इधर जो है यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से डिप्लीशन लेयर है वो क्या है, एक पतले से एरिया में ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में टकराए, कोलिजन हुआ उसमें, और क्या हुआ, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो गई। तो ज्यादा यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, ऐसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल टकराएंगे, क्या है, एरिया क्या रहेगा उसका, कम ही रहेगा। तो एक फॉर्मूला होगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे कि ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहाँ पे कैसे कम है, इधर कैसे ज्यादा है। तो देखिए ये इतना समझ में आ गया आपको।
कि यहाँ से क्या किया हमने, पीएन जंक्शन है उसमें डिफरेंस देखा कि नॉर्मल डायोड और हमारा जो स्पेशल टाइप डायोड है इसमें देखने में अगर हम समझे तो किस तरह से क्या डिफरेंस होता है, इसलिए इसको स्पेशल क्यों कह रहे हैं ये भी हमने देखा। अब देखते हैं आगे कि जब हम रिवर्स वाइस में दोनों डायोड को कनेक्ट करेंगे तो डायोड किस तरह से काम करेगा, क्योंकि हमारा जो जीनर डायोड होगा वो क्या करेगा, रिवर्स वाइस में काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स वाइस की कंडीशन को यहाँ स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड वाइस में जीनर डायोड एक सिंपल डायोड की तरह ही काम करता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिंपल डायोड की तरह ही काम करेगा, इसलिए फॉरवर्ड वाइस का केस हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे कौन सा केस देखेंगे, रिवर्स वाइस का। देखते हैं आगे। देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। तो देखिए सिंपल डायोड का ये सिंबल मैंने अभी थोड़ी देर पहले, देखिए अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे कुछ, उससे आगे के पॉइंट्स देखते हैं अब आगे। देखिए ये डायग्राम अभी दिखाया था, लेयर डायग्राम, दोनों की तरफ लेयर है, लेयर के बाद मैंने आपको डिप्लीशन लेयर कैसे जनरेट हुआ था ये बताया था। अब देखिए यहाँ पे आप देख ही रहे हो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये पीएन जंक्शन के केस में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डोपिंग है वो क्या होती है, कम होती है, कम डोपिंग की वजह से क्या है, एरिया यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ क्या हो रहा है, जीनर डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा है, डोपिंग कंसंट्रेशन इज हाई, इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या है, नैरो है, यानी कि डिप्लीशन लेयर तो क्रिएट हो रही है लेकिन कैसी हो रही है, पतली। तो देखिए नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या किया, हम इसकी फॉरवर्ड वाइसिंग को नहीं पढ़ेंगे, हम रिवर्स वाइसिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि जीनर डायोड पे हमारा मेन फोकस है और जीनर डायोड हमारा रिवर्स वाइस में कैसे काम करता है। ये फॉरवर्ड वाइस में तो सिर्फ सिंपल डायोड की तरह काम करता है, जैसे सिंपल डायोड होते हैं उसी तरीके से, लेकिन जब इसके पास रिवर्स वोल्टेज आती है तब ये अपना मेन जो स्पेशल इसका फंक्शन है वो क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिवर्स वाइस का केस। अब देखिए रिवर्स में ही कनेक्ट किया है, क्यों, ये है हमारा P और ये है हमारा N। हमने क्या किया है, देखो पॉजिटिव को किसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव के साथ, और इधर वाले पॉजिटिव को इधर के नेगेटिव के साथ। तो क्या हो गया, ये रिवर्स वाइस का केस हो गया। तो देखिए रिवर्स वाइस में सिंपल डायोड होता है वो क्या करता है, काम नहीं करता, लेकिन उस पर अगर रिवर्स वोल्टेज, मैंने आपको एक बताया था PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि वो ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, डायोड हमारा खराब हो जाता है, इसलिए PIV रेटिंग देख के हम डायोड यूज करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्यों हम इधर इसको रिवर्स वाइस में एज ए स्पेशल कैटेगरी में ले रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, रिवर्स वाइस लगाया तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, लाइटली ड्रॉप्ड है, ये तो क्या थे, कम थे। कम होने की वजह से क्या है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, ये मैंने क्या इंडिकेट की है, विड्थ, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, ये ज्यादा है, किसकी कंपेयर में, जो हमारी, जब हम पीएन जंक्शन जो हमारा डायोड होगा, जीनर डायोड, उस पर अगर हम उतनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट दिया नेगेटिव में, ठीक है, यहाँ पे भी हमने 5 वोल्ट दिया। अब क्या हो रहा है, उसी 5 वोल्टेज पे जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा हो रही है, और जो हमारा डायोड होता है, जो जीनर डायोड होता है, उसकी जो विड्थ होती है क्या होती है, उसी टाइम पे कम होगी। जैसे मान लो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर W नॉर्मल की क्या है, विड्थ ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, WZ, यानी कि जीनर की कंपैरिजन में इसकी विड्थ यहाँ पे क्या है, ज्यादा, सेम वोल्टेज पे। अब देखते हैं रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। अभी देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब भी वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने पे यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी विड्थ क्या हो रही है, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वाइस में हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो जो विड्थ होती है, यानी कि ये डिस्टेंस दिखाया D, ये क्या बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, V इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कम हो रहा होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, मल्टीपल है। जब दो एक दूसरे के साथ मल्टीपल है तो एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम रहेगी, क्योंकि हमारा ये क्या है,
वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि विड्थ बढ़ रही है यहाँ पर। तो विड्थ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस केस में, नॉर्मल डायोड के केस में क्या होता है, कम होता है। तो यही आगे मेंशन किया है कि रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड लेस कंपेयर टू जीनर डायोड। जीनर डायोड की कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके देखें दोनों का। जीनर की कंपैरिजन में इधर क्या होगा, जो विड्थ ज्यादा होगी और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अभी देखिए इस केस को देखते हैं, जीनर डायोड के केस को। जीनर डायोड में भी हमने वही सेम किया है। सेम करने पर क्या हो रहा है, इसकी विड्थ, क्योंकि इसकी विड्थ कम क्यों हो रही है, कम क्यों है अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हैवीली डोप्ड। हैवीली डोप्ड होने की वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट हुई है वो क्या हुआ है, कम हुई है। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ में क्या हो रहा है, हमारी जो डिस्टेंस है यानी कि ये विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन कंपेयर करेंगे हम नॉर्मल डायोड से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका ज्यादा है। तो यही लिखा है, वोल्टेज इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन सिंपल डायोड, यानी कि जो सिंपल डायोड है उससे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन विड्थ क्या है, कम है। तो देखिए देखने में भी, अब मैंने इसीलिए डायग्राम बनाया है, यहाँ पे विड्थ क्या बड़ी दिखाई है और यहाँ विड्थ क्या दिखाई है, छोटी दिखाई है। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, ड्यू टू कोलिजन, पीएन जंक्शन का पॉइंट देखेंगे। ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स हीट इज जनरेट, सो डायोड इज बर्न आउट। देखिए ये क्या है, जैसे जैसे रिवर्स वाइस में मैंने आपको डायोड पढ़ाया था तो बताया था, रिवर्स वाइस की कंडीशन में क्या होता है, जब डायोड की जो रिवर्स वाइस है वो उसकी पीआईवी से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, डायोड जल जाता है। तो यही केस हो रहा है यहाँ पे। क्या है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स का कोलिजन होता है यहाँ पे इसमें, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, यहाँ से हम क्या वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ने की वजह से ये जो हाई जो वो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं और इधर से क्या है, हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कोई चीज टकराती है तो वो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो यही फिनोमिना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के इसके जंक्शन पे हीट जनरेट होता है और वो हीट क्या करता है, उस डायोड को बर्न कर देता है। बट जब हम अपने स्पेशल टाइप के डायोड की बात करेंगे, जब जीनर डायोड की बात करेंगे, तो क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन कम होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी जो विड्थ है, कोलिजन होगा यहाँ पे डिप्लीशन लेयर के अंदर, लेकिन यहाँ पे इसकी चौड़ाई इतनी कम है और हमारे इलेक्ट्रॉन और होल को क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है बैटरी से, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ कोलिजन होता है और अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो इस लेयर को पार कर जाते हैं। यहाँ से क्या होंगे, ये इधर पार कर जाएंगे, ये इधर पार आए, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोलाइड कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, लेकिन बट कम जनरेट होगी। अब इसी तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इसमें बहने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी होंगे उनकी वजह से हैवी करंट फ्लो होगी जीनर डायोड से। बट ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की तरह या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह कैसे करते हैं, यूज होता है, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, देखते हैं हम आगे। आइए अब देखते हैं कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो देखते हैं सर्किट के थ्रू। मान लीजिए मैंने एक सर्किट लिया है, यहाँ पे मैंने सोर्स कनेक्ट किया है, 1 से 6 वोल्ट की मैंने एक बैटरी लगाई है, एक रेजिस्टेंस लगाया है, एलईडी को ग्लो कर रहे हैं हम, और एलईडी की कुछ वोल्टेज है मैक्सिमम, वो मान लीजिए हमने 3 वोल्ट है। कितना है एलईडी की वोल्टेज, 3। अभी हमने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या करते हैं, रिवर्स वाइस में ही तो काम करता है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड की रिवर्स वाइस वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम जीनर डायोड में रिवर्स वाइस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो जीनर डायोड है अपने अक्रॉस यहाँ पे जो लोड कनेक्ट है उसकी जितनी वोल्टेज होगी वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, पहला केस हम देखेंगे, केस 1 है हमारे पास,
उसमें क्या है, एलईडी ग्लो करने के लिए हमारे पास जो एलईडी जो हम अप्लाई कर रहे हैं बीएस यानी कि सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट से ज्यादा है। जब सिग्नल की वैल्यू 3 वोल्ट से ज्यादा रहेगी तो जीनर डायोड क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा सर्किट में, वो आराम से यहाँ से क्या होगा, ये वोल्टेज जाएगी और ये एलईडी यहाँ पे ग्लो करेगी, आराम से एक पाथ बनेगा और सर्किट में करंट फ्लो होगी, हमारा लोड जो कनेक्ट है वहां पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता रहेगा। बट जैसे ही केस 2 देखेंगे हम, केस 2 में क्या करेंगे, Vs की वैल्यू कम हो जाए अगर 3 वोल्ट से, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, उस टाइम पे भी ये एलईडी है वो ग्लो करती रहेगी। पहले केस में भी यही है, मैंने पहला केस बताया था। पहले केस में क्या है कि जैसे ही 3 वोल्ट तक है तब तक तो ये एलईडी आराम से ग्लो कर रही है, कोई भी जीनर कोई भी काम नहीं कर रहा है। बट क्या हो रहा है, मान लो हमारी एलईडी तो 3 वोल्ट की है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, केस सेकंड देखते हैं। तो केस सेकंड में क्या देखेंगे कि जो वोल्टेज है हमारी एलईडी 3 वोल्ट की है, उससे ज्यादा वोल्टेज मिल रही है, यानी कि वी आउटपुट पे जो मिल रही है हमें क्या मिल रही है, वो बीएस हमारी इंक्रीज होगी, कितनी हो जा रही है, जो एलईडी की वोल्टेज है उससे ज्यादा, यानी 3 वोल्ट से ज्यादा। तो उस टाइम पे क्या होगा, एलईडी जलने का चांसेस रहेगा अगर हम जीनर डायोड नहीं लगाएंगे। तो कैसे कि 3 वोल्ट से ज्यादा की, यानी कि 3 मिनिमम 3 है, उससे ज्यादा 6 तक जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैटरी जो ली है 6 वोल्ट तक ली है। जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो एलईडी लगा है या फिर जो भी लोड कनेक्टेड होगा वो क्या करेगा, खराब हो जाएगा। बट जब हम सर्किट में जीनर डायोड लगाएंगे तो जीनर डायोड क्या करेगा, इस जो भी लोड लगा है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जैसे ही इसकी वोल्टेज इंक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होने पे ये क्या करेगा, यहाँ से जो करंट एक्स्ट्रा जो करंट जाएगी वो जीनर डायोड से फ्लो हो जाएगी, क्योंकि जीनर क्या करेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज के बाद क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा और यहाँ से सारी करंट क्या हो जाएगी, हैवी करंट फ्लो होगी, जीनर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट इसके पास जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज क्या करता है, ये वोल्टेज जो हमारी आउटपुट पे वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज ये क्या करेगा, अपने टर्मिनल के अक्रॉस हमेशा कंटेन करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो एलईडी को वोल्टेज है वो फिक्स 3 वोल्ट ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ इससे देखते हैं हम ग्राफ के थ्रू, हम क्या कर रहे हैं, देखिए रिवर्स वाइज में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए माइनस का लगाया है मैंने, ये वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, ये वोल्टेज का है, ये जो इंडिकेशन है वो करंट का है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए सर्टेन लेवल तक हम इंक्रीज करते जाते हैं, कंडीशन एक ऐसी आती है जहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि क्या होता है, जीनर का ब्रेक डाउन हो जाता है, वहां से हैवी करंट फ्लो होने लगती है जीनर से, उसी को बोलते हैं हम जीनर वोल्टेज। यहाँ पे क्या होगा, जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट हैवी एकदम से डिवाइस से फ्लो होने लगी। ये मैक्सिमम जैसे ही जीनर वोल्टेज आ जाएगी जीनर के अक्रॉस, वहां से उसके बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिवाइस के अक्रॉस ये क्या कर देगा, फिक्स कर देगा वोल्टेज, उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं क्रॉस करने देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जीनर का ब्रेकडाउन होगा। यही जो होती है जीनर जो वोल्टेज होती है, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो जीनर डायोड के अक्रॉस होती है, वही हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है। उसी से हमारा जो भी सिस्टम कनेक्टेड है, जो भी लोड कनेक्टेड है, उसी से ऑपरेट होता रहेगा। उस कंडीशन में जब क्या होगा, हमारा वोल्टेज ज्यादा आ रहा होगा। जब कम वोल्ट आ रहा है, मान लो 3 का है, 3 से कम आ रहा है, तब तो इजीली ग्लो करता रहेगा, और ज्यादा आएगा तो क्या करेगा, ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्यों? क्योंकि स्टेबलाइज कर देता है, मतलब क्या करता है, फिक्स कर देता है वोल्टेज को, क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। यानी कि क्वेश्चन जीनर डायोड से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, कौन सी डिवाइस है जो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, जीनर डायोड। तो बेन अकेडमी पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हम अपने अकेडमी को
ऑनलाइन ला सके, आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सके। तो बने रहिए मेरे साथ बिन अकेडमी पर। बिन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। देखिए, आज का टॉपिक आपको बखूबी समझ में आया होगा, जीनर डायोड के ऊपर था। तो जीनर डायोड और हमने सिंपल डायोड में डिफरेंस समझा था कि जीनर डायोड स्पेशल डायोड क्यों होता है, कैसे ये हेवीली डोप्ड है, किस तरह से इसकी विथ कंपेयर टू सिंपल डायोड कम होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंपल डायोड, और सिंपल डायोड सिर्फ रिवर्स फॉरवर्ड वाइज में काम करता है और जीनर डायोड हमारा रिवर्स वाइज में काम करता है। जो रिवर्स वाइज जो इसकी स्पेशल क्वालिटी है उसको हमने कैसे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूटिलाइज किया है, ये सब आज के टॉपिक में हमने देखा। अब आगे जो देखेंगे कुछ टॉपिक, वो शायद फोटो डायोड के बारे में देखेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है। हमारे डायोड कई तरीके के होते हैं। डायोड में आपको सिंपल डायोड इसलिए पढ़ाया था क्योंकि सारे डायोड किससे मिलके बने होंगे, सिंपल डायोड से मिलके बने होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोटो डायोड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें। तो बने रहिए मेरे साथ बिन अकेडमी पर। थैंक यू।